हेलो फ्रेंड्स, वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होबिन अपने मास्टर यानी कि सैम डेक से मदद मांगने के लिए आया था ताकि वो फाइट सीख सके, लेकिन सैम डेक मना कर देता है। इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर सैम डेक कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो कि मैं सिखाऊं तुम्हें कि किस तरह से फाइट करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पहले ये दिखाऊं कि किस तरह से पंच को स्विंग करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने अपने आप को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसा लिया है, क्योंकि गायुल ने इन सब बातों के बारे में मुझे पहले बता ही दिया था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तब होबिन कहता है कि आप सब जानते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा रीजन है हेल्प करने का, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। तब सैम डेक कहता है मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। तुम्हें पता है कोई मर गया है, तुम्हारी एज का वो लड़का था, वो भी रिवेंज से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था और मैं उसका ठीक से ध्यान रख नहीं पाया और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं जो सिखा रहा हूँ उसकी वजह से ये हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये फाइटिंग टेक्निक नहीं सिखा सकता। तुम्हें पता है मैं अपनी फाइटिंग की वीडियोस भी डिलीट करना चाहता था और मुझे पता ही नहीं थी कि वो अभी भी ऑनलाइन है। मैं जो सिखाता हूँ वो फाइट नहीं है, उससे लोग सैड हो जाते हैं। जो भी मैं सिखाता हूँ उससे मेरे आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मेरी बेटी गायुल भी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो और मेरी बेटी गायुल सैड हो जाए। तुम्हें पता है मैं हमेशा यही सोचा करता था कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि मैं अंदर से उतना ही ज्यादा वीक हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, घर जाओ होबी। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है, वो प्रोसिक्यूटर जो सियोंग जन की साथी थी, वो सियोंग जन की फोटो को देख रही है और होबिन के बारे में सोच रही होती है। जब वो उसे अपने कार में लेकर आई थी, होबिन ने उसे थैंक यू कहा था। तब वो लड़की कहती है कि कम से कम अपना मुंह तो साफ कर लो। होबिन के मुंह से थूक भी बाहर आ रहा था। तो वो लड़की आगे होबिन से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम ये सारी बातें क्यों करना चाहते हो, जिनहो ली को एक्सपोज क्यों करना चाहते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सियोंग जन से तुम इतने भी अच्छे तरह से क्लोज नहीं थे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं था और उस जिनहो ली के खिलाफ तुम्हारा कोई भी ग्रज नहीं है। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसे अपना दुश्मन क्यों बना रहे हो। क्या तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो या फिर इन सब से तुम लाइमलाइट में आना चाहते हो, अपने चैनल को और ज्यादा ग्रो करना चाहते हो। इस पर होबिन कहता है कि हाँ, हो सकता है कि पहले मैंने ये पैसों के लिए ही किया हो। एक्चुअली जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तब मैंने ये सब पैसों के लिए ही शुरू किया था। मैं बस अमीर बनना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि एक बार मैं थोड़े से पैसे कमा लूंगा, उसके बाद ये चैनल बंद भी कर दूंगा और दुनिया के सामने दिखाता रहा कि मैं ये सब जस्टिस के लिए कर रहा हूँ। लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया तो बुरे लोगों से भरी पड़ी है। इस दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग भरे पड़े हैं जिन्हें सबक मिलना जरूरी है। और हो सकता है कि तुम्हें ये बिल्कुल ही बुरा लगे या फिर बकवास लगे कि मैं ये सब बातें कह रहा हूँ कि मैं ये जस्टिस के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ। मैं सियोंग जन को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ और उस आदमी को जो गलत कर रहा है उसे भी उसका सबक मिलना ही चाहिए। तब वो लड़की कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि जिनहो ली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बार तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तब हम देखते हैं कि होबिन जवाब देता है कि मेरे लिए कुछ भी कभी भी आसान नहीं रहा। इससे पहले भी मैं जिससे लड़ा हूँ वो काफी ज्यादा मुश्किल फाइट थी। और होबिन याद करता है कि वो किस किस से लड़ा है। ताइहुन सियोंग, मांगी होबांग, जीसू जू, हेंसुई ली, ये सभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे, लेकिन इनसे भी वो किसी तरह से जीतते हुए आया था और इस बार भी उसे कोशिश करनी ही होगी। होबिन बस यही बताता है मुझे उससे जीतना ही होगा, मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो लड़की होबिन के बारे में सोचती है कि तुम अपनी उम्र से इतने ज्यादा बड़े मत हो जाओ, इतनी मुसीबत तुम मोल नहीं ले सकते। तब आगे हम देखते हैं होबिन का एक सीन जो प्रेजेंट में सोच रहा है कि मुझे उस जिनहो ली के खिलाफ सबूत को इकट्ठा करना ही होगा। मुझे असेंबली योंग हवांग को उसके खिलाफ कुछ न कुछ सबूत तो देने ही होंगे। उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मेरे पास बस यही एक चांस है जिससे कि मैं उस जिनहो ली को एक्सपोज कर सकता हूँ, तभी वो मेरी मदद करेंगे। मुझे कुछ न कुछ तो इकट्ठा करना ही होगा, लेकिन अकेले ये सब करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि सभी लोग मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मेरी होबिन यू कंपनी जा चुकी है, अब वो और ज्यादा नहीं है मेरे साथ। अगर मैं इस बारे में सोचूं भी, अगर उन्हें पास लाने के बारे में सोचूं भी, लेकिन उस दिन मेरी मॉम, बूमी और सभी लोग डेंजर में आ गए थे। मैं उन्हें और ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए वो दूर चले जाएं, इसी में उन सबकी भलाई है। तब आगे होबिन कहता है कि मैं अपना काम शुरू करता हूँ, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा। और इसी बीच में होबिन को किसी के आसपास होने का एहसास होता है। वो सामने ध्यान देता है, उसके सामने खड़ी होती है गियोल हैन, जिसे देखकर होबिन शॉक में रह जाता है और कहता है कि तुम
तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तब गियोल हैन कहती है कि हाँ, इसका क्या मतलब था, विंडो से आई हूँ मैं। तब होबिन कहता है कि क्या विंडो से? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लो से भी ऊपर हो जो तुम मेरे घर में ऐसे घुस आई? तब यहाँ पर हम देखते हैं गियोल हैन कहती है कि मैं करूंगी, जिस पर होबिन हैरान हो जाता है। तब गियोल कहती है कि तुमने मुझे जो पहले ऑफर दिया था वो मैं करूंगी, जिसे सुनकर होबिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो सचमुच बहुत ही ज्यादा पागल हो, तुम मेरे लिए काम करने को तैयार हो गई। तब गियोल हैन कहती है कि हाँ। तब होबिन कहता है कि ठीक है, अब दोनों हम साथी है और हम साथ मिलकर ही काम करेंगे, जिस पर गियोल हैन कहती है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें इतनी देर में समझ में आया है? तब होबिन कहता है कि ठीक है, हम कल से अपना काम करना शुरू कर देंगे। गियोल हैन खाना मांगती है और उसके बाद कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है, हमारी मदद करने के लिए कुछ और लोग भी आए हैं। तब होबिन कहता है कि क्या, कौन? तब गियोल हैन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग कौन होंगे? वो वही ट्रेटर्स हैं जो यहाँ से भाग गए थे पहले, वो तुम्हारे साथ दोबारा से जुड़ने के लिए आ गए हैं। हम देखते हैं कि होबिन यू कंपनी के सारे मेंबर्स लौट आए हैं होबिन के पास। होबिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जिस पर गियोल हैन बताती है कि तुम्हें पता है, मैंने इनसे अलग अलग जाकर बात की थी और ये भी कहा कि जिन होली तो तुम्हें मारने वाला है ही, तो क्यों ना साथ मिलकर ही काम कर लो। उधर सभी लोग कह रहे हैं कि हम अपने आप वापस आए हैं। स्नैपर कहता है कि मैं खुद ही आया हूँ, समझे? और बाकी सब भी यही बात कह रहे हैं। तायुन सियोंग कहता है कि ओ क्या देख रहे हो, हम आ चुके हैं। जिस पर हम देखते हैं कि होबिन रोने लगता है। सभी लोग डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कि होबिन क्या काम कर रहा था, लेकिन होबिन तो बहुत ही ज्यादा खुश है कि उसकी होबिन यू कंपनी फिर से उसके पास वापस आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं एक और सीन जहाँ पर एक गुंडा दिखाया जाता है जो बुरी तरह से पिटा हुआ है और तभी एक और पंच से जोर से आकर लगता है और ये किसी और ने नहीं, डोंग सियोक ने मारा है। वो इसे मार रहा था बहुत ही बुरी तरह से। तभी वहां पर आ जाता है जिनहो ली जो कहता है कि ओ लगता है यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तब डोंग सियोक बताता है कि बॉस, ये हमारी ट्रांसपोर्ट टीम का एक पार्ट है, ये अपना काम करने में बहुत ही परेशानी खड़ी कर रहा था। तब जिन्हो ली कहता है कि हमारे ओवरसीज गेस्ट आने वाले हैं, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब डोंग सियोक कहता है कि ऑफ कोर्स बॉस, मैं इन सबको हैंडल कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनके ओवरसीज गेस्ट जो बाहर से आने वाले थे वो आ चुके हैं। इनके बारे में जिन्हो ली कहता है कि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ओवरसीज से यहाँ पर आए हैं और उनके लिए हमें एक डे तो डिसाइड करना ही होगा। तो तुम बताओ डोंग सियोक, तुम क्या कहते हो? अब डोंग सियोक कहता है कि वो 90 डेज तक यहाँ पर रहेंगे, तो डी डे होगा 90 और लास्ट दिन सारा काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं जो कि थाईलैंड से आए थे। इसके बारे में जिन्हो ली कहता है कि वो दिन जब भी आएगा तो हमारे ये ओवरसीज गेस्ट इस कंट्री को उथल पुथल करके रख देंगे। और उन गेस्ट में से एक का नाम होता है मैंगल री, दूसरे का नाम होता है डैनियल स्मिथ और तीसरा होता है मिस्टर ड्रैग। उधर हम देखते हैं कि होबिन यू कंपनी प्लानिंग कर रही है इनसे लड़ने की, जिन्हो ली और उसकी टीम से, जहां पर गर्ल कहती है कि उसकी जेब में, उसकी पॉकेट में गवर्नमेंट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो एक मॉन्स्टर है। उसके अलावा उसे टाइसन जू का भी सपोर्ट है। तुम्हें क्या लगता है कि हम उसके खिलाफ कुछ कर पाएंगे? होबिन सारी बातों के जवाब में होबिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसके पास ये सब है, लेकिन मैं एक और बात जानता हूँ कि उसके पास और भी गुंडे होंगे जो उसे पीछे से सपोर्ट करेंगे और जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तुम सब लोगों को तैयार रहना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जो 3 नए गेस्ट आए हैं जिन्हों ली के, वो गुंडे, उनके खिलाफ दिखाया जाता है होबिन यू कंपनी के मेंबर्स को। ताइहुन के खिलाफ दिखाया जाता है मैंगल री को, योंग जी के खिलाफ दिखाया जाता है मिस्टर ड्रैग को। उसके अलावा डोंग सियोक ऑफ कोर्स उससे तो वैंगक ही लड़ेगा क्योंकि उससे वो पहले से ही लड़ चुका है। और आखिरी डैनियल स्मिथ के खिलाफ खुद होबिन तैयार है लड़ने के लिए। इनकी वॉर अब स्टार्ट होने वाली है और जिन्हो ली के खिलाफ आखिर में कौन लड़ेगा, ये तो सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी। जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलता है, बाय बाय।